बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सब लोग इतने शांति से बैठे हैं जैसे लग रहा है कि यहां कोई है ही नहीं है। लगा था कि माटी का धौधा लाके बिहार से बैठा दे गई बका। केहू कुछ ने बोला था ना, कुछ हिला था ना डोला था, खाली चुपचाप बैठल बा। अरे यार, कहा गया है कि जहां बिहार के लोग रहते हैं वहां शेर रहते हैं। जहां जाला वहां झंडा गाड़ के आवेला तो इतना जयकारी बोला जाए कम से कम यहां से बिहार ना तो कम से कम यहां से उठ के मनोज तिवारी तक तो पहुंच जाओ, ताकि दौड़ल दौड़ल चलिए उसकी कहां इतना आवाज आवा था भैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ उठा करके अभी मजा नहीं आया। अभी तो हमको लगा था कि बिदुड़ी जी तक नहीं के पहुंचल भाई। अभी तो हमारे सांसद जी तक भी नहीं पहुंचा, नहीं तो अभी तक वो आ चुके होते। अगर उन्हीं तक नहीं पहुंचेगा तो वहां तक कहां पहुंचेगा, वो तो बहुत दूर है, अभी सहादरा में बैठे हैं। तो इतना जोर से बोलिए कि ये धरती हिल जाए और आसमान को भी एक बार कांप जाना पड़े। बोलिए राम लखन सीता मैया की। आइए आप लोगों की प्रस्तुति, जो कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक का, उसी को लेते हैं दोबारा से। पूजा तिवारी जी को आवाज देते हैं। आइए एक सुंदर सा साज, फिर पूजा तिवारी जी की आवाज। हेलो हेलो, आइए फिर से आप सभी के बीच। और मैं अभी मेरी एंगल म्यूजिक से एल्बम रिलीज हुई है और ज़्यादा दिन 6-7 दिन भी हुए हैं और काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। मैं आप सभी के बीच वो प्रस्तुत करना चाहूँगी। और हिंदी मैथिली, मतलब मैंने भोजपुरी मैथिली भी गाया, लेकिन कुछ हिंदी भी सुनने वाले हैं। जो हिंदी सुनना चाहते हैं एक बार हाथ उठाएंगे। सभी सुनना चाहते हैं और आइएगा। कि आई हूँ तेरी महफिल में, कि आई हूँ तेरी महफिल में, कि शौखे आशियाना बनके, और जी चाहता है कि शम्मा बनो, तू जल जाए परवाना बनके। कि दिल रखने वाले को मैं दिलदार मानूंगी, कि दिल रखने वाले को मैं दिलदार मानूंगी। जो मेरे पवन राठी जी के लिए ताली बजाएंगे, उसे मैं सबसे बड़ा कलाकार मानूं। और कैसे? कि तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, कि तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। कि तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। कह कशों पे रखती हूँ इसको, कि कह कशों पे रखती हूँ इसको। जनाब कुछ तो फरमाइए। और आप सभी का प्यार आशीर्वाद है। आप लोग जरूर इस एल्बम को देखिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप सभी को एक बात बता दूं कि कल मेरी तीसरी से एल्बम रिलीज होगी, आप लोग जरूर देखिएगा। और ऐसे ना दोनों हाथ उठाएंगे। और कैसे? कि तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए।
सूचना हमारे क्षेत्र से बाहरी दिल्ली के सांसद और उत्तम रामला महोत्सव समिति के मुख्य संरक्षक भाई रमेश बिदुड़ी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपके क्षेत्र के जनप्रिय नेता हैं, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनका उत्तम रामला महोत्सव समिति की तरफ से और भाई पवन राठी की टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, उनका अभिनंदन है। वो हमारे बीच पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली के शेरे दिल हैं, ऐसा नेता दिल्ली का रमेश बिदुड़ी जी, जो कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की शान है। भारतीय जनता पार्टी जिसका लौहा मानती है, ऐसे नेता का ला करके आपके क्षेत्र का नेतृत्व करा रही है। भाई रमेश बिदुड़ी जी बहुत ही जनप्रिय नेता हैं और बहुत ही खास तौर से आप नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप जो है बहुत अच्छे एक प्रवक्ता हैं, आपने उनको टेलीविजन चैनल पर भी देखा होगा। तो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर आज की शाम जो चल रही है, उसके बाद में उनका स्वागत बिदुड़ी जी का स्वागत होगा। यहाँ पर रिबन काटेंगे हमारे मुख्य संरक्षक हैं उत्तम रामला महोत्सव समिति के। पानी लाया जाए। हाँ जी, आपकी इजाजत। हाँ जी सर जी। अज दिल रखने की खता जालिम वफा क्या कहूँ, खता तो कर बैठे तुझे अपना बना, दिल का हाल क्या पूछते हो, तेरे दिल में रहते हैं कोई, मेरी दिल की तमन्ना यही है। हाँ जी, इतने शांति से बैठेंगे। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक में लगे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे लगे हैं। मैं चाहूंगी दोनों हाथ उठा के सीधे सीधे, जिनके पास दो हाथ है दोनों हाथ, इधर वाले भी। हाँ जी, मैंने पहले ही बोला कि दिल रखने वाले को दिलदार मानूंगी, रखे जो अपना दिल उसे वफादार मानूंगी, जो मेरे पवन राठी जी के लिए ताली बजाएंगे उसे सबसे बड़ा कलाकार मानूंगी। दोनों हाथ उठा के सीधे सीधे कैसे कि कहकशों पे रखती हूँ दिल को, कहकशों पे रखती हूँ दिल को, जनाब कुछ तो फरमाइए, तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा जो हमारे माननीय वर आप सभी के बीच आना चाहेंगे, उनके लिए भी कहना चाहूंगी कि दोनों हाथ उठाकर कैसे, कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तभी आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आज ही तुझको दिल ने पुकारा, दिल की धड़कन का महका सहारा, प्यारी आंखों में नगमे बसे हैं, दे दो तुम जीने का सहारा, आंखों की महकी बताऊं, टूटा दिल में तुझको दिखाऊं, यादों की जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर हो जाए।
बात है, बिल्कुल बातें इतना एंजॉय तो तभी अच्छा लगता है जब ताली बजती है। महफिल में जब बैठते हैं ना, तो जब तक तालियों की आवाज ना हो तब तक मजा नहीं आता। आप सभी के लिए कहना चाहूंगी कि तड़पती है नजर यूं रुलाने की जिद ना करो, कि तड़पती है नजर मेरी यूं रुलाने की जिद ना करो। एक तो आते नहीं मेरी महफिल में, जब आए हो तो यूं मुस्कुराने की जिद ना करो। और दोनों हाथ उठाएंगे सीधे सीधे, और कैसे कि आज धड़कन की कहती सदाएं, आज धड़कन की कहती सदाएं, मुझको अपना बना लीजिए। तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए। आखिरी मेरे दिल की तमन्ना, रात दिन तेरा सजदा करूं मैं। कि अरे इंसान, तड़पती नजर को यूं रुलाया नहीं करते, कि तड़पती नजर को यूं रुलाया नहीं करते, टूटे हुए दिल को सताया नहीं करते। अरे हम तो तुम्हारी दिल की महफिल में रहना चाहते हैं। अरे बेवफा, इतना जालिम मत बनो कि तड़पाया नहीं करते। दिल की महकी नजारों की बातें, आते दिन तेरा सजदा करूं मैं। मेरी चाहत यही है साजन, मेरी चाहत यही है साजन, अरे दिल के करीब आइए, मेरा दिल के करीब आइए। तेरी महफिल में आई हूँ प्यारे, शौक से मेरा दिल लीजिए, शौक से और आइए, भोजपुरी सुनना चाहते हैं या मैथिली? फरमाइश मैथिली, हिंदी सुनना चाहेंगे? फिल्मी सॉन्ग? हाँ जी, भोजपुरी तो बहुत गा दिया मैंने। हिंदी हिंदी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए। बोलो श्यापति रामचंद्र की जयकारा तो जोर से लगाइए कम से कम। कितना सुंदर आपको संगीत सुनने को मिला पूजा तिवारी जी के द्वारा। बोलो श्यापति रामचंद्र की। देखिए, आपके क्षेत्र के जनप्रिय नेता भाई रमेश बिदुड़ी जी, जो कि इस क्षेत्र से लोकसभा सीट से आपका नेतृत्व करते हैं, बहुत ही जुझारू दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं और खास तौर से प्रवक्ता हैं, और इसके बाद में आप अधिवक्ता भी हैं। ये उनकी विशेष पहचान है। तो हमारे खास तौर से रमेश बिदुड़ी जी हमारे बीच आ चुके हैं और उनका स्वागत यहाँ पर होगा। और वो आकर के उत्तम रामलीला महोत्सव का आज का उद्घाटन, आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और यहाँ के मुख्य संरक्षक भी हैं, तो वो आएंगे और आकर के रिबन काट करके आज की लीला का आप शुभारंभ कराएंगे। बहुत ही सुंदर लीला आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर लीला, नारद मोह की लीला आप लोगों को देखने को मिलेगी। उससे पहले भाई पवन राठी जी, जो कि युवा नेता हैं और इस क्षेत्र का बहुत लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, रमेश बिदुड़ी जी ने ये बहुत सुंदर हमें पहचान के रूप में पवन राठी जी दिए हुए हैं, वो लाएंगे उनको और उनका स्वागत कराएंगे।
बहुत ही सुंदर तरीके से सारा कार्यक्रम चलेगा, आपको सुंदर लीला भी देखने को मिलेगी। हमारे बीच में मुख्य अतिथि उत्तम रामलीला महोत्सव के खास तौर से मुख्य संरक्षक भाई रमेश पिदुड़ी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और बहुत ही शीघ्र, जो कि आप लोगों को आज थी कि हमारे बीच में आएंगे और रिबन काट के लीला का शुभारंभ कराएंगे, उनका स्वागत भी होगा। और उसके बाद में हमारे जो आज खास तौर से संगीत का जिन्होंने समा बांधा, पूजा तिवारी जी का भी स्वागत होगा। पूजा तिवारी जी का स्वागत भी खास तौर से अभी किया जाएगा। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज बहुत सुंदर गायन करके इस लीला की समा को बांधा। तो आप सभी ये सुंदर कार्यक्रम आप लोग देख सकेंगे। ये लीला आपको 10 दिन तक यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ में जो झूले वगैरह मेला लगाया गया है उसका भी आप अपने बच्चों के साथ आनंद उठा सकेंगे। बहुत बड़ा प्रयास, भव्य रामलीला का प्रयास इस बार पवन राठी जी ने क्षेत्र की जनता के लिए किया है, और नाम भी बहुत सुंदर है, उत्तम रामलीला महोत्सव समिति। दिल्ली के अंदर मैं कहूंगा इस रामलीला का नाम हो, आदर्श रामलीला के रूप में स्थापित हो, और आपके क्षेत्र का भी नाम काफी गौरवान्वित हो। तो आप देखिए बहुत सुंदर अभी महोत्सव के अंदर जो है रिबन काटा जाएगा। पवन राठी जी उनको लेकर के शीघ्र ही रिबन कटवाएंगे, और सुंदर फिर लीला आप लोगों को देखने को मिलेगी। आ जाओ यहाँ। देखिए स्वागत की वो सुंदर बेला आपके सामने प्रस्तुत है। मैं खास तौर से आग्रह करूंगा, हमारे जनप्रिय बाहरी दिल्ली के नेता, दिल्ली प्रदेश की शान, भारतीय जनता पार्टी की जान, हमारे बीच में रमेश पिदुड़ी जी हैं, वो मंच के ऊपर आए, और उनके साथ में पवन राठी जी उनको लेकर के आएंगे। ममता धामा जी जो कि यहाँ से निगम पार्षद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, ममता प्रदीप धामा जी से, कि वो भी मंच के ऊपर आए। राम अवतार जी आप भी मंच के ऊपर आएंगे। जो अध्यक्ष है ना, क्या नाम उनका पहले, निशांत शर्मा जी, उत्तम रामलीला महोत्सव के समिति के अध्यक्ष निशांत शर्मा जी हमारे बीच में आए। प्रवीण जी, संघ से प्रवीण जी हमारे बीच में, आरएसएस के संघ से प्रवीण जी आए हमारे बीच में, उनका भी यहां मंच पे स्वागत है। देखिए इंटरव्यू चल रहा है, और ये लीला आप लोगों को जो है खास तौर से लाइव दिखाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए हमारे बीच में आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई रमेश पिदुड़ी जी हमारे मंच के ऊपर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए। उत्तम रामलीला महोत्सव के मंच के ऊपर हमारे मुख्य संरक्षक हमारे बीच में भाई रमेश पिदुड़ी जी पहुंच चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन राठी जी हमारे बीच में हैं, पूर्व निगम पार्षद और इस क्षेत्र के बहुत ही खास तौर से इसके संरक्षक। यहाँ आइए, आइए, आइए इधर आइए, आज इधर आइए,
जय तिवारी जी का स्वागत ममता धामा जी कर रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर आज समा बांधी, बहुत ही सुंदर भोजपुरी और मैथिली गीतों की समा आपने बांधी है। उनका स्वागत ममता धामा जी ने किया। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। देखिए आपकी तालियां कमजोर क्यों हैं? रमेश बिदुड़ी जी का प्रदीप धामा जी जो है स्वागत कर रहे हैं। हमारे जनप्रिय नेता बाहरी दिल्ली के हमारे रमेश बिदुड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली, हाँ दक्षिणी दिल्ली से हैं अब तो। निशांत शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं उत्तम रामलीला महोत्सव के, वो गदा देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। पवन राठी जी का तो विशेष सहयोग रहता ही है, आप भी उनको सहयोग कर रहे हैं। आपने गदा देकर के, गदा यानी कि ये बहुत बड़ी गदा जिम्मेदारी की है। इस रामलीला के संरक्षक हैं आप, मुख्य संरक्षक हैं, उसकी जिम्मेदारी का गदा आपने उनको दे दिया ताकि ये हमेशा के लिए ये अजर अमर रामलीला बने। राम अवतार जी हमारे आरएसएस से आए हुए हैं। आप हमारे वरिष्ठ आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत जो है पवन राठी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। निशांत शर्मा जी, किसका स्वागत, उनका क्या नाम, प्रवीण जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की संध्या के साथ में उनको प्रतीक चिन्ह मोमेंटो दिया जा रहा है। पवन राठी जी ने हमारे आरएसएस के रामेश्वर जी को दिया। अब मैं खास तौर से अपने रमेश बितूड़ी जी से कहूंगा, उनकी आवाज इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय से मिलती रही है, बहुत लंबे समय से उनका मैंने भाषण सुना हुआ है। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, आपने टेलीविजन चैनल पे भी उनको देखा होगा। बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं और हमारे इस रामलीला के संरक्षक भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो दो शब्द हमारे को आशीर्वचन के रूप में दें। बोलो सियापति रामचंद्र की। देखो, विधिवत रूप से भगवान श्री राम की लीला का मंचन कल से प्रारंभ होगा। कल भगवान श्री राम का जन्म होगा पहले नवरात्रि पे, और उसके बाद वो भगवान की लीला होगी। आज विधिवत रूप से कल जैसे होगी, लेकिन प्रारंभ रूप से अभी कुछ देर बाद उसके पहले की झलकियों के रूप में भगवान श्री राम की लीला का मंचन होगा। लेकिन सर्वदा हमेशा सत्य है भगवान श्री राम, उनका नाम लेने से ही आधे कष्टों का निवारण हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं। तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इतनी भव्य रामलीला का मंचन यहां पर पहली बार अभी इस वर्ष से प्रारंभ हुआ है। पवन राठी जो संरक्षक के रूप में यहां पर नाम भी बहुत बढ़िया रखा है, उत्तम रामलीला महोत्सव। उत्तम रामलीला के रूप में ही अगर द्वारका में हम जाएं, वो छोड़ दें, तो इस इलाके में इतना भव्य भगवान श्री राम के मंचन का कार्यक्रम होगा। कमेटी के सभी लोग करेंगे, भाई प्रदीप धामा जी जो पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ममता धामा जो निगम पार्षद हैं, मलिक साहब, राम अवतार जी हमारे जो समाज के सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, भाई प्रवीण जी, वो सब लोग कहीं ना कहीं सहयोग के लिए, हमारी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पूर्वजों के संस्कार विद्यमान हमारे अंदर रहें, हम जिससे अपने जीवन को सफल बना सकें। अभी पितृ पक्ष श्राद्ध का समय 15 दिन गया है, सब पूजा अर्चना करते हैं कि पितरों का आशीर्वाद हम सब के ऊपर रहे। तो इसीलिए पूर्वजों के दिए हुए संस्कार को आगे बढ़ें। तो भगवान श्री राम का उद्घोष तो उस प्रकार का होना चाहिए कि आसपास लोगों को जानकारी हो जाए कि भगवान श्री राम की लीला का मंचन अब राजापुरी एरिया में भी बहुत भव्य रूप में करवाया जा रहा है उत्तम रामलीला महोत्सव कमेटी के माध्यम से। तो बोलो सियापति रामचंद्र की, ऐसी आवाज होनी चाहिए। और इस बहाने से भगवान श्री राम का हमें नाम लेने का, उद्घोष करने का मौका मिलेगा, हमारा जीवन धन्य होगा। भगवान श्री राम की लीला का मंचन प्रतिवर्ष देश के कोने कोने में गली पार्कों में होता है। हर साल विजयदशमी के दिन रावण की दाह संस्कार किया जाता है।
वो क्यों किया जाता है? वो तो हजारों वर्ष पहले लंका के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए भगवान श्री राम ने उनको समाप्त कर दिया। हर वर्ष दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश को सदियों तक कुछ शक्तियों ने गुमराह करके, भटका के, धर्म के मार्ग पर, जातियों के रास्ते से भटकाकर, फूट डालकर शासन करने का प्रयास लंबे समय तक किया। और 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने और 800 वर्ष तक मुगलों ने राज किया। अभी एक पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे भगवान श्री राम की लीला क्यों दिखाई जाती है? भगवान की राम की लीला इस दुनिया को संदेश देने के लिए दिखाई जाती है कि अहिंसा के रूप में रहने वाले लोग, अपनी जबान पर अडिग रहने वाले लोग, अपने माता पिता को परमपिता परमेश्वर के रूप में मानने वाले लोग, अपने पिता की बात को आगे बढ़ाकर किसी भी हद तक उसकी बात को रखा जाए, ये संस्कार केवल भारत में मिलते हैं, भारतवासियों के पास है। दुनिया चाहे इसको देख ले। वो भगवान श्री राम ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है कि रावण की कहीं ना कहीं दशरथ ने जब वचन दे दिया कैकेयी को कि मेरा बड़ा बेटा भरत गद्दी पर बैठेगा और भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास जाएंगे, तो पिता की बात रखने के लिए भगवान श्री राम राज गद्दी को छोड़कर वनवास चले जाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ये संदेश केवल हमारे हिंदुस्तान में मिलता है। इसीलिए ये संस्कार हमारे देश में, हमारी सनातन धर्म, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति के माध्यम से मिलते हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो यहां पर इस 125 करोड़ देश के अंदर रावण प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं। तो अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में प्रतिवर्ष ऐसे रावणों को मारने का हम काम करते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष भगवान राम की लीला का आयोजन होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष रावण का दाह संस्कार होता है, उसको मारा जाता है कि रावण के रूप में और भी लोग पैदा हो जाते हैं जो इस देश की शक्तियों को समाप्त करने वाले लोगों के लिए, लोगों के साथ सत्ता पे बने रहने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वही तो रावण की आत्मा को लेकर इस देश में पैदा हो गए। उन्हीं को तो मारना है जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं अपनी सत्ता पर बने रहने के लिए। एक तरफ भगवान श्री राम ने सत्ता को त्याग कर अपने पिता के बात को, वचनों को पूरा करने के लिए वनवास चले गए। ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए एक तरफ इस देश में रहने वाले लोग अपने जीवन को समाज सेवा में लगाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। आज दुनिया ने माना है कि अगर कहीं चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाए, जिससे 125 करोड़ लोगों का सर सम्मान से ऊंचा हो गया है। 125 करोड़ भारतवासियों को सम्मान मिला है। एक तरफ वो शक्तियां देश में काम कर रही हैं और एक तरफ वो शक्तियां जो सत्ता पर बना रहने के लिए अगर कश्मीर के अंदर उसको तबाह करने के लिए सेना के लोगों पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों को उनका समर्थन करते हैं, और एक तरफ वो नौजवान भारत के वीर जो बूढ़ी मां को घर पे छोड़कर, जवान बहन को घर पे छोड़कर भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन को देते हैं। वो भारत भगवान श्री राम की संतान है, वो भारत मां के लाल हैं। ये संस्कार देने के लिए प्रतिवर्ष भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है। तो वो क्यों ना भव्यता के रूप में हो, ये मैं बधाई देना चाहता हूं। भाई पवन राठी जो हमारे पूर्व पार्षद थे, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, समाज सेवा के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कार लेकर इस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है। आप सबको, कमेटी के सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान श्री राम की लीला का मंचन आप कर रहे हैं। तो हम भारत को जो देश के प्रधानमंत्री आगे ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर भारत के 125 करोड़ लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित किया जाएगा, इन्हीं भगवान श्री राम के संस्कारों को लेकर। इसलिए भगवान राम की लीला का मंचन होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई। मां भगवती 9 दिनों के अंदर हम पूजा अर्चना करेंगे, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे अंदर वही सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मां दुर्गा प्रदान करे और जीवन हमारा सुख में रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और पुनः भाई पवन राठी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब एक मिनट थोड़ा रुकेंगे। मैं नरेश शर्मा जी हमारे जीएस ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आए। गिरीश बलूनी जी उत्तराखंड के हमारे तेज तर्रार नेता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा हमारे बीच में आए। दीपांशु अग्रवाल मोंटी भाई, सुरेश सोलंकी भाई दोनों ऊपर आए। और इनके स्वागत के लिए मैं एडवोकेट ललित यादव जी, विजय गौड़ जी, युद्धवीर मलिक जी, जय कोचर और इरफान खान, इनसे निवेदन करूंगा कि ये जल्दी से अपने अतिथियों के स्वागत के लिए मंच पे आए। आजाद सिंह जी, आजाद सिंह जी से भी निवेदन करूंगा मैं मंच पे आए। ले ले दे दे फटाफट दे, ये ले ले, ये। आज सुरेश जी आगे आओ, मोंटी भाई आगे आओ। देखिए ये ले ले, उत्तम शील्ड रामलीला और शील्ड महोत्सव और की ये टीम ये और शील्ड पूरी देते टीम जाओ। स्वागत कर रही है हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य संरक्षक का श्री रमेश पितुड़ी जी का स्वागत जो है बड़े भव्य रूप से हो रहा है। यह भव्य रामलीला है तो भव्य स्वागत भी होना चाहिए। और हमारे आरएसएस के श्री राम अवतार जी प्रवीण जी का भी स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर, ये सुंदर बेला साल में एक बार हम सभी सजा पाते हैं ऐसा सुंदर स्टेज, और उसके लिए मैं खास तौर से बधाई देता हूं भाई पवन राठी जी, जो कि क्षेत्र के अंदर हमारे युवा नेता हैं और जो हमेशा इस बात के लिए सक्रिय रहते हैं कि हम क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कार्य करके लोगों के अंदर जन जागृति लाते रहें। तो पवन राठी जी इसके मुख्य सूत्रधार होते हैं। आपने ये सुंदर मंच उत्तम रामलीला महोत्सव समिति के नाम से सजाया और ये व्रत लिया कि हम इस क्षेत्र के अंदर एक भव्य रामलीला करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे द्वारका में जगह जगह ना जाएं और अपने क्षेत्र के अंदर ही सुंदर रामलीला देख सकें। धन्यवाद सबका। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय सांसद जी एक बार चल के हमारा रिबन काटेंगे, क्योंकि अभी से हम रामलीला की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे को इनका मार्गदर्शन मिला और हमेशा मिलता रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय सांसद रमेश पितुड़ी जी का कि हमेशा हमारे काम में बढ़ चढ़कर आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई पितुड़ी जी हमारे बीच में आए, दोनों हाथ उठा के बोलो ना जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए अब वो सुंदर रामलीला की बेला, टीम से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। इसके बाद फीता काटने के बाद सांसद जी के द्वारा और रामलीला का मंचन भारत के मशहूर कलाकारों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जैसा सांसद जी ने बताया, वास्तव में मंचन तो कल से है, लेकिन राम जन्म हम कल करेंगे। आज जो नारद मोह है आपके बीच में उसका मंचन किया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि भारत के मशहूर कलाकारों के द्वारा जो यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम किया जा रहा है उसका आप आनंद लें और यहाँ से रामलीला के माध्यम से अच्छी सीख लेके जाएं। धन्यवाद। देखिए रिबन काट के और उत्तम रामलीला महोत्सव आज के चीफ गेस्ट हमारे परम आदरणीय दक्षिणी दिल्ली से सांसद भाई रमेश पितुड़ी जी, आप रिबन काट के और इस लीला का शुभारंभ करा रहे हैं। आज की लीला नारद मोह से शुरू होगी जो कि रामलीला की बहुत बड़ी कड़ी है, शुरुआत है। रिबन काटा गया, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। आप सभी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए रमेश पितुड़ी जी का। एक बार जोर से जयकार लगाइए। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। क्या बात है, ढीले कैसे पड़ गए, अभी तो रामलीला शुरू भी नहीं हुई है। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। देखिए लीला का मंचन होने जा रहा है बहुत सुंदर तरीके से। अभी हमारे सारे कलाकार आपके बीच से झांकी निकलेगी
और उसके बाद में मंच के ऊपर लीला शुरू हो जाएगी। मंच के ऊपर लीला शुरू होने जा रही है। उत्तम रामलीला महोत्सव आज का शुभारंभ भाई रमेश बितूड़ी जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा रिबन काट के किया गया। और हमारी आज की रामलीला का शुभारंभ होने के लिए जो टीम है, कलाकार अभी आपके बीच से गुजरेंगे। आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहिएगा। आपके बीच से वो पूरी टीम, आज की जो टीम है वो गुजरेगी। आप लोग वहीं बैठिएगा और उसके बाद में लीला का आनंद उठाइएगा। गणेश वंदना के रूप में लीला का शुभारंभ होगा और उसके बाद बहुत सुंदर लीला आपको देखने को मिलेगी। नारद मोह बता दें। देखिए नारद मोह का रामलीला के साथ बहुत
विनती करूं। mp3marathi.com हेलो। देखिए, बहुत सुंदर गणेश वंदना का अभी आप सीन देख रहे थे। बहुत ही शीघ्र जो है अब ये मंच के ऊपर कलाकार होंगे और आपको बहुत ही सुंदर आज की लीला देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाइए और इस लीला का पूरा आनंद लीजिए। आज नारद मोह की सुंदर लीला आपको देखने को मिलेगी। नारद जी जो है किस तरीके से तपस्या में बैठते हैं जिससे कि इंद्र का सिंहासन हिल जाता है और इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हो जाती है, क्योंकि इंद्र का सिंहासन यानी कि जो सबसे अधिक तपस्वी है, उस सिंहासन के लिए नारद जी के द्वारा तपस्या समझ करके वो भयभीत हो जाते हैं और आगे जाकर के हाँ, तो बहुत ही सुंदर ये सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे। इंद्र जो है वो कामदेव को भेज करके और उनका रंभा और मेनका को भेज करके उनकी तपस्या को भंग कराने का प्रयास करेगा, लेकिन वो तपस्या जब भंग नहीं होगी, अंत में कामदेव को भेजा जाएगा। कामदेव जी जाकर के उस तपस्या को भंग कराने में सफल होंगे, लेकिन नारद जी को जो है घमंड पैदा हो जाएगा और वो जाकर के जगह जगह जाएंगे और अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे। विष्णु भगवान समझ जाते हैं नारद जी जो है विकारों को वशीभूत हो चुके हैं, इसलिए वो उनका मोह भंग करने के लिए, उनका अहंकार समाप्त करने के लिए सारी लीला करेंगे। वो सुंदर लीला आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं खास तौर से अपने रमेश बिदुड़ी सांसद जी से कहूंगा कि लीला का कुछ अंश अवश्य देखें। बहुत ही अच्छे कलाकारों को हमारे पवन राठी जी ने सेलेक्ट किया है। थिएटर के कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको ला करके और बहुत ही दिल्ली के मशहूर कलाकारों को लाके इस लीला का शुभारंभ करा रहे हैं। आपको देख करके आप अवश्य प्रशंसा करेंगे। वो सीन आप अवश्य देखिए। और इस लीला का खास तौर से आप सब मुख्य संरक्षक भी हैं, इसलिए आपसे आग्रह है।
हेलो जो भी भाई उधर पर्दे के पास खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि वहां पर पर्दे के पास खड़े हुए अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी भाई वहां पर पर्दे के पास खड़े हुए हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं कृपया। आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर लीला का मंचन होने जा रहा है। विद्या दया सागरा अज्ञानत्वहरोनि बुद्धिमति दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी। ओम गणपतये बाप्पा मोरया, श्री गणेशाय बाप्पा मोरया, वक्रतुंडाय बाप्पा मोरया, एकदंताय बाप्पा मोरया, बालचंद्राय बाप्पा मोरया, धूम्रवर्णाय बाप्पा मोरया, सिद्धिप्रियाय बाप्पा मोरया, सिद्धिविनायक बाप्पा मोरया। ओम गणपतये बाप्पा मोरया, श्री गणेशाय बाप्पा मोरया, वक्रतुंडाय बाप्पा मोरया, एकदंताय बाप्पा मोरया, बालचंद्राय बाप्पा मोरया, धूम्रवर्णाय बाप्पा मोरया, सिद्धिप्रियाय बाप्पा मोरया, सिद्धिविनायक बाप्पा मोरया। लंबकर्णाय लंबोदराय जय गणेशाय नमो नमः। उमापुत्राय विघ्नहर्ताय जय गणेशाय नमो नमः। लंबकर्णाय लंबोदराय जय गणेशाय नमो नमः। उमापुत्राय विघ्नहर्ताय जय गणेशाय नमो नमः। रुद्रप्रियाय प्रथमेश्वराय जय गणेशाय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नंदनाय नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हेलो, देखिए बहुत ही सुंदर सीन आपके सामने प्रस्तुत हुआ गणेश वंदना का।